आपका एक्सरसाइज जो है मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 13.3 से सवाल नंबर आपका 21 में पढ़ देता हूँ उसको। सवाल इस प्रकार है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर गहरी, चौड़ाई इतनी है। 6 मीटर नहर है, नहर की चौड़ाई 6 मीटर और कहता है इसकी गहराई, गहराई का मतलब है इसके अंदर की ये गहराई इस प्रकार से। तो ये ऐसे बना लेते हैं नहर को, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये चौड़ाई है 6 मीटर, ये नहर है, चौड़ाई 6 मीटर, इसकी गहराई कितनी है? गहराई अंदर की ओर होगी ऐसे ऐसे गहराई होगी ऐसे। तो ये गहराई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। फिर कहता है इसमें जो पानी बह रहा है, पानी, ये पानी बह रहा है, पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहता है। इसका वेग कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? टाइम कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट बाद या 30 मिनट में, ठीक है, नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी? एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर कहता है कि जबकि सिंचाई वाले क्षेत्र का जो गहराई है वो 8 सेंटीमीटर है, जिस क्षेत्रफल की हम इस नहर से सिंचाई करेंगे, यहाँ से पानी इस क्षेत्रफल में लाएंगे, इस क्षेत्रफल की गहराई, गहराई कितनी है? गहराई है 8 सेंटीमीटर और एरिया आपको ज्ञात करना है। ये एरिया आपको बताना है कितना भर जाएगा पानी से। तो टाइम 30 मिनट है और चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम को मैं घंटे में कन्वर्ट कर लूँगा, 30 मिनट में घंटे कितने हो जाएंगे? 1/2 घंटे, 1/2 घंटे। तो हम पहले ये ज्ञात कर लूँ कि वो पानी जो है 30 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद कितना जो है दूरी कितना चल जाएगा, कितने मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी आयतन की, ठीक है। तो नहर में बहने वाले पानी की लंबाई, नहीं, पानी के आयतन की पानी, हाँ, पानी के आयतन की जो लंबाई, जो आयतन है उसकी लंबाई हम ज्ञात करना चाहते हैं। कितनी ज्ञात करोगे? दूरी बराबर समय गुणे चाल, समय गुणे चाल। तो समय गुणे चाल करोगे, समय कितना है? 30 मिनट यानी आधा घंटा। चाल कितना है? चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दो, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10। उत्तर कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर सारी वैल्यू मीटर में दे रखी, 6 मीटर, 1.5 मीटर और यहाँ है किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, आएगा 5000 मीटर, आएगा 5000 मीटर। लेंथ ज्ञात हो गई। ये क्या है? h, ये आयतन की गहराई है। ये क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई 6 है, तो चौड़ाई कैसे लिखेंगे? b। चलिए यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए कि नहर द्वारा निकाले गए पानी का आयतन बराबर खेत का क्षेत्रफल, गुणे गहराई या ऊंचाई। ऊंचाई उसमें दे रहा तो ऊंचाई लिख लेना, यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक पानी भरना है, ऊंचाई, ठीक है। मतलब ये खेत है, खेत में पानी जित लेवल होगा ना, पानी भरेगा तो ऐसे थोड़ी पतला पतला भर जाएगा, एक वर्गाकार एरिया में थोड़ी भरेगा, ऐसे आयतन में भरेगा। ऊंचाई में भी भरेगा ना पानी। ऊंचाई कितना है उधर? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, तो 100 से आपको भाग कर देना, ये भी मीटर में हो जाएगा। बस आपको रखना है पानी कितना निकालेगी नहर आधे घंटे में। लंबाई पता हो गई, चौड़ाई पता है, गहराई पता है, ठीक है। नहर की गहराई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और 30 मिनट बाद उसने कितनी दूरी चली, उसका पानी जो है
कितनी दूरी चला तो वो लंबाई हो गई 5000 मीटर। करिए गुणा L इंटू बी इंटू एच बराबर खेत का क्षेत्रफल। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि खेत का क्षेत्रफल बताइए। एरिया इंटू एच हाइट। अब कौन सी ये हाइट है? ये H2 इसको कर लो, इसको H1 कर लो। क्यों? क्योंकि वो उसकी है इसकी है ना। चलिए लंबाई कितनी? 5000, चौड़ाई कितनी? 6 मीटर, गहराई 1.5, एरिया आपको नहीं मालूम है, निकाल लिया। फिर क्या करेंगे? H2 की वैल्यू वो लिखिए 8 सेंटीमीटर और 100 से भाग कितना होगा मीटर में। बस इसको आप मल्टीप्लाई करना है आपको। A इज इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 5000 गुणे 6 और 100 से गुणा करोगे 600 गुणे 1.5 बटे, और ये गुणा में जो 8 दे रखा है भाग में जाएगा 8 ऐसे। बस आपको क्या करना है, जब एक जीरो की गुणा इसमें करोगे तो यहाँ से दशमलव खिसक के इधर चला जाएगा, केवल 15 बचेगा। यहाँ लिखो 5000 गुणे 6, जीरो एक जीरो की गुणा इससे कर दो, दशमलव हट के उधर चला जाएगा, 15 बचेगा बटे 8। ठीक है। अब क्या है? 4 दूनी 8 और 15 चक्कू 60 है ना। 4 दूनी 8 और 4 की गुणा 15 से करोगे, 15 चक्कू 60 होता नहीं होता, 15 आएगा। फिर क्या है? इसको काटोगे 2 से, यहाँ आएगा 2500। 5000 का आधा 2500 मतलब 2500। 2500 और 15 गुणे 15 225। जब इसकी गुणा करो कितना आएगा? 25 पंजे 125, 12 हासिल जाएगा और 25 दूना 50 और 50 और 12 62, 2 हासिल 6, कितना है? 25 दूना 50 और 50 6 56 आया। आने के बाद ये डबल जीरो लगा दो, ये लग गया जीरो। और ये उत्तर काहे में आएगा? मीटर में और स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,62,500 वर्ग मीटर एरिया को ये नहर 30 मिनट में सींच देगी, सिंचाई कर देगी। ठीक है। और बस पानी के द्वारा आधे घंटे में चली गई दूरी ज्ञात कर ली। तो ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। अगर कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आ गई ना। पानी का गहराई कितना है? 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है? 6 मीटर। तो ऐसा तो है नहीं पानी की एक परत जैसा होगा, नहीं ना, आयतन में होगा। तो उसकी लंबाई पता होगी तो आयतन पता हो जाएगा। आधे घंटे में वो पानी जिस स्पीड से चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आधे घंटे में कितना चल जाएगा, लेंथ पता हो जाएगी। मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, आयतन हो गया। उतने आयतन का पानी एक खेत में जा रहा है ना। खेत में जा रहा तो खेत की सिंचाई करेगा। सिंचाई कितने क्षेत्रफल में हो जाएगी, ये जवाब आपको देना है। पर उस खेत का जो लेवल है पानी का वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, वो ऊंचाई उसकी दे रखी है। सवाल लग जाएगा, ऐसे लगा देंगे। ठीक है। चलो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। सवाल कुछ इस प्रकार है, सवाल स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। सवाल इस प्रकार है कि आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार पाइप के माध्यम से पानी 80 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक खाली बेलनाकार टंकी में जा रहा है, जिसके आधार की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, और आधे घंटे बाद टंकी के पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, ये सवाल है। चलिए देखिए, कहता है एक पाइप है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R1 बराबर कितनी त्रिज्या है? 1 सेंटीमीटर, और इसमें बहने वाला जो पानी है, तो जो पानी बह रहा है वो पानी की स्पीड कितनी है? पानी की स्पीड है 80 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 80 सेंटीमीटर तक जाएगा। चलिए ऐसे, ये पानी किस में जा रहा है? ये पानी एक टंकी में जा रहा है और एक बेलनाकार टंकी में जा रहा है।
एक बेलनाकार टंकी जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की R2 बराबर 40 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, पानी के स्तर की ऊंचाई, H2 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब पानी के ऊंचाई की स्तर कितना होगा। तो मैं पहले ये पता कर लूँ, और समय कितना है, हाँ आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद तो है, ऐसे ही तो समय कितना है, कहता है आधे घंटे में ये टंकी का स्तर कितना हो जाएगा पानी का, है ना, टंकी में भरे हुए पानी का स्तर। आधा घंटा मतलब 30 मिनट भैया, और 30 मिनट का अर्थ तुम जानते हो, यहाँ सेकंड में वैल्यू है, सेकंड, तो आपको ये टाइम को आपको सेकंड में बदल लेना है। 30 की गुणा 60 से करो, कितना हो जाएगा 1800 सेकंड, कितना 1800 सेकेंड, मतलब 1800 सेकेंड में ये दूरी कितना चलेगा, ये पानी 80 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में, तो 1800 सेकेंड में गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हमको पता हो जाएगी ऊंचाई, मतलब ये जो पाइप नली है बेलनाकार, इसमें भरे हुए पानी की ऊंचाई, या आप कह लीजिए दूरी, है ना। तो चलिए देखिए, आप पढ़े हो दूरी बराबर समय गुणे चाल, ठीक है। और दूरी कौन सी, जो पानी का स्तर, उसकी ये ऊंचाई। एक बेलनाकार टाइप की पाइप है, इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई को हम H1 मानते हैं। चलिए H1 बराबर दूरी, वही दूरी H1 बराबर टाइम कितना है 1800 सेकेंड, और चाल कितनी है 80 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। गुणा करोगे 18 से 144 और 3 जीरो लगा दो, ठीक है। ये क्या आ गया सेंटीमीटर, H1 हमें ज्ञात हो गया है। अब आपको क्या है, त्रिज्या इसकी कितनी है R1 त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। हाँ, पानी की जो टंकी भर रही है उसकी त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर, सब चीज़ सेंटीमीटर में। हमको H2 ज्ञात करना कि पानी का स्तर 30 मिनट बाद, 30 मिनट की कैलकुलेशन यहाँ कर ली। अब हमें केवल ये बताना है कि पानी की टंकी का स्तर कितना है, ठीक है। अब देखो, ये भी बेलनाकार पाइप और ये भी बेलनाकार टंकी, दोनों का आयतन लगाएंगे। बेलनाकार पाइप में बहने वाले पानी का आयतन, है ना, और टंकी में भरे हुए पानी का आयतन बराबर। चलिए देखो, 30 मिनट में बेलनाकार पाइप से निकलने वाले पानी का आयतन, और वही पानी तो टंकी में जाएगा, बराबर आयतन बराबर टंकी में भरे हुए पानी का आयतन, दोनों का आयतन लगाना। और दोनों क्या हैं, बेलनाकार हैं, इसलिए क्या करेंगे, पाई R1 का स्क्वायर H1, पाई R स्क्वायर H, ये तो पाइप का हो गया। दूसरे उसकी लिखो टंकी का पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें से पाई को पाई से कैंसिल आउट करना है। R1 की वैल्यू ये नोट डाउन है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, H1 की वैल्यू ये नोट डाउन है 144,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू 40, और 40 का स्क्वायर करोगे तो आएगा, नीचे भी लिख दूंगा, ठीक है, R2 का स्क्वायर। हाँ, उसके बाद में H2 आपको ज्ञात करना है, कि जो यहाँ पर लिख लो, माना टंकी के पानी का स्तर बराबर H2, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इतना आया। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 गुणे 40 करोगे कितना है, 4 चक्कू 16, और डबल जीरो लग जाएगा 1600 इंटू H2 को ऐसे रखो 144, 3 जीरो, और भाग में जाएगा 1600, ठीक है। डबल जीरो ऐसे ऐसे कट जाएंगे,
ठीक है, कितना आएगा 144 0 5 16, ठीक है। अब काटोगे 16 नेमा 144 0 का 0, तो H2 की वैल्यू कितनी आएगी, H2 बराबर 90 सेंटीमीटर। पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। समझ में आया, आ गया समझ में। चाल से, अरे चाल पानी बह रहा है, हम आधे घंटे में ये पता कर लें कि वो आधे घंटे में पहुँचेगा कहाँ तक, बस ऊंचाई पता हो गई, निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज नंबर 13.3 मेंसुरेशन। देखिए आपका सवाल इस प्रकार है कि एक किसान जो है अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, कितने है टंकी पहले बना लें, पहले टंकी में बना लेता हूँ। इसका व्यास कितना है, इस टंकी का व्यास कितना है 10 मीटर और गहराई कितनी है, गहराई है 2 मीटर, ठीक है। इसको किससे भरता है, पाइप से भरता है, पाइप लगाता है और उसको किससे जोड़ देता है, नहर से जोड़ता है, नहर से। हाँ, आंतरिक व्यास कितना है इसका, आंतरिक व्यास का मतलब इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ध्यान में ये रखना है यहाँ मीटर है, इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, इसको मीटर में बदल लोगे, मीटर में बदल गया। यहाँ पर डायमीटर कितना है 10 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है, गहराई इधर है। और ये पाइप को क्या करता है, जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, द्वारा नहर से जोड़ता है और नहर से जोड़ने के बाद में इस नहर से पानी लाता है और अपनी टंकी को भरता है, टंकी को ऐसे भरता है पानी से, ऐसे पानी से टंकी को भरता है। और ये 2 मीटर गहरी टंकी है, बताना है कि ये कितने समय में भर जाएगी, टाइम बताना है। कहता है यदि पाइप में बहने वाले पानी की जो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आपको टाइम बताना है कि कितने समय में टंकी वो पूरी भर जाएगी। देखो अगर यहाँ मीटर, यहाँ पर मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर था, मैंने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो पानी आ रहा है उसकी भी चाल को मैं क्या करूँगा, मीटर पर सेकंड में बदल लूँगा, ठीक है, तभी मीटर से मीटर कैंसिल होगा। इसकी चाल को मैं बदल लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ v बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से भाग गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो आएगा 15/18, ठीक है, 15/18 मीटर पर सेकेंड। अब जो तुम्हारा समय आएगा वो सेकेंड में आएगा, बाद में मिनट में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलिए इतनी चाल से आ रहा है, कितने समय में है कि नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ दूरी बराबर, और दूरी कौन सी, इस पाइप में बहने वाले पानी की जो H2 निकालना है ना, वही दूरी बराबर समय गुणे चाल, समय गुणे चाल। समय कितना है, टाइम मालूम नहीं, t लिख लिया। चाल कितना है, चाल है 15/18 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी दूरी आ गई, मतलब H2, और इससे पानी भरा जा रहा है। हाँ, पानी का आयतन जो है, टंकी का आयतन मतलब बेलन का आयतन, ठीक है। चलो लिखो, यहाँ पर लिखो टंकी में इसका नाम लिख दे, टंकी, टंकी इसका नाम लिख दे पाइप, पाइप, ठीक है। टंकी में भरे हुए पानी का आयतन बराबर बेलनाकार पाइप, बेलनाकार पाइप द्वारा निकाले गए पानी का आयतन, निकाले
गए पानी का आयतन। चलिए इसमें भी लगाओ, पाई R1 का स्क्वायर H1, ठीक है। यहाँ करो R1, यहाँ करो R2, ऐसे, ठीक है। H1 बराबर पाई, कौन सा ये पाइप द्वारा R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो क्योंकि बेलन दोनों बेलनाकार है। अब क्या करना है, R1 का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर लेना है। H1 का वैल्यू कितना है, इसका त्रिज्या कितना है 5 मीटर, गहराई कितनी है मतलब ऊंचाई 2 मीटर, यहाँ 2 रख लिया, बराबर R2 का वैल्यू कितना है, ये लिखा हुआ है 10/100 या 1/10, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 मीटर, लिखो 1/10 मीटर। और इसको करना स्क्वायर इंटू H2। H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की वैल्यू यहाँ से उठाओ, ये जो शर्त मैंने पूरी की है, ठीक है, इस शर्त से उठाओ H2 की वैल्यू, यहाँ रखो H2 बराबर T इंटू 15/18, बस ऐसे रखना है, बस हल कर लेना, कुछ नहीं। 5 का वर्ग करोगे 25 गुणे 2 और 1/10 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 100, 100 की गुणा जब इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, बराबर T लिखा है 15/18 इंटू T फॉर टाइम, बस इसकी गुणा इससे और इसके भाग में जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, देखो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और ये लिखा है 100, ठीक है। 25 दूना 50, ये 100 से गुणा 5000 और ये 18 जो गुणा में जाएगा 18 हो जाएगा और ये 15 भाग में आएगा, बराबर T। अब क्या आएगा, T बराबर 5 तियाँ 15 और 5 दाहियाँ 50, मतलब 1000, ठीक है। और 3 से जब इसको काटोगे तो 3×8 18, ठीक है। 6 और 1000 की गुणा करोगे आएगा 6000 सेकेंड आएगा, क्योंकि वहाँ पर मीटर पर सेकेंड था। सेकेंड को टाइम को आप किस में बदलना है, मिनट में। अगर मिनट में पूछा जा रहा है तो मिनट में जब बदलेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसको 60 से भाग करना होगा। जब 60 से भाग करेंगे तो 6000 का 60 से भाग करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 100 मिनट। और 100 मिनट जब आएगा तो 100 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा बताइए, घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 100 मिनट को कैसे लिखेंगे, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। चलिए यही टाइम लगेगा, उत्तर में देख लो, अगर यही टाइम आता है तो ठीक है। आता है, चेक करो, जल्दी करो, सही आता है, चलिए नोट कर लो इसको।